क्या कारण है कि क्लोरीन का जो साइज होता है वो कम होता है सोडियम से, और पोटेशियम का साइज बड़ा होता है सोडियम से, जबकि दोनों के एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे होते हैं। इसमें 17 हो गया, इसमें 19 हो गया, मगर जब डाउन द ग्रुप चलते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो साइज डिक्रीज होता है। क्यों ऐसा होता है यार? क्या कारण है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होता है, जबकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। दिमाग में आती हैं बातें ना? कब? जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई साइज का क्या फर्क पड़ेगा, इसका साइज छोटा होगा, बड़ा होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नन ऑफ दीज, 4 ऑप्शन पूछ लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है, ठीक है ना? तो ये वीडियो जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो पीरियोडिक टेबल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो है ही, साथ में ये उन लोगों के लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती हैं। तो डिस्कस करना है हम लोग को द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। वीडियो निश्चित लंबा होगा, तो भैया जिसके पास टाइम नहीं है वो कृपा करके ना देखें। हाँ, अगर जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कैरेक्टर समझने से पहले जरूरी है कि यार ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये समझना जरूरी है। कैसे ग्रुप डिवीज़न होता है, यानी ग्रुप कौन सी चीज़ कहलाती है, पीरियड कौन सी चीज़ कहलाती है, जो सिंबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऊपर नंबर लिखा होता है वो क्या होता है, और जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या होता है। तो इसको समझ लेते हैं। ग्रुप जो है वो 1 to 18 होते हैं, जिसमें से जो लास्ट है यानी जो 18th है उसको हम 0 भी कहते हैं, ओ ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इनर्ट गैसेस होती हैं। इसमें 1 to 7 ये वर्टिकल कॉलम होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 1 to 7 डिवीजन होता है। सिंबल को हम ऐसे दिखाते हैं, ये सोडियम है जिसका सिंबल Na है। इसमें ऊपर जो है वो एटॉमिक नंबर है और नीचे जो है रिलेटिव एटॉमिक मास है। हो सकता है इसकी पोजीशन यहाँ पर हो, ठीक है ना, तो पोजीशन मगर ऊपर नीचे ऐसा ही होगा, ठीक। तो ये समझना बहुत जरूरी था यार, ध्यान से समझ लो, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, फिर तुमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं भूलोगे, मगर ध्यान से समझना पड़ेगा यार। वीडियो क्लिप में बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है वॉइस का, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो मैं भी आता हूँ, जाना नहीं गई। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स हमारे जो टॉपिक होंगे, हम लोग जो डिस्कस करेंगे पूरी पीरियोडिक टेबल, यानी जितने क्वेश्चन लगभग बनते हैं सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स लिए हैं हमने जिनमें सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग कवर है। एक्सेप्शनल केस में बात नहीं करता हूं, मगर सब कुछ कवर हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये पॉइंट होगा हमारा। वैलेंसी, ये पॉइंट होगा, यानी ग्रुप और पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या कैसा सेटलमेंट होता है, इनके बारे में हम लोग इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, एटॉमिक साइज की क्या बात होती है भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल यही पूछ लेते हैं क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स जो है पूरी पीरियोडिक टेबल कवर कर देते हैं जो पूछी जाती है। वैसे तो भैया बहुत है, ठीक है ना, अभी भी रिसर्च चल रहा है। खैर, तो हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। मैंने बताया कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे,
एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं आता हूँ, जाना नहीं कहीं। तो भैया हमारा पहला टॉपिक जो है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपको मालूम ही है। अब आपको एक यहाँ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, क्या सोच रहे होगे यार ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं पढ़ाना ना, ये सिर्फ बनाया है इस वजह से ताकि आपको जो है समझाने में सुविधा हो, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हमारा पहला टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यानी जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना, इसमें जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये। तो जब हम देखते हैं, जब हम चलते हैं पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो क्या होता है, इसमें पहले 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और लास्ट में 8 हो गया, क्योंकि वो इनर्ट गैस सेक्शन है 18। अब दूसरे उसमें अगर हम देखें ऐसे डाउन, तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, 1 1 1। तो हमको मिला क्या, हमको मिला कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट मीन्स व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स in periodic table, then what happening, the number of valence electrons increasing order में होते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, और जब हम अप से डाउन यानी ग्रुप में मूव करते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक, तो ये बात हमने देखी। एक चीज और भी है यार, जैसे कहा जाए कि आपको पूछा जाए कि भैया एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम है वो किस ग्रुप में पड़ रहा है, या जैसे ये दे दिया जाए कि भैया किसी का 283 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो बताइए कि ये किस ग्रुप में पड़ेगा। किसी का 285 है तो ये किस ग्रुप में पड़ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है, कैसे डिसाइड करेंगे। 1 से 2, ध्यान दीजिए 1 2 जो होता है उसमें तो जो उसका ग्रुप है वही उसका, ध्यान दीजिए उसका, जैसे 1 तो 1, 2 तो 2, यहां पर हो गया 13 मीन्स ग्रुप 13। कैसे पता करेंगे, तो 3 प्लस या 10 प्लस 3, इसकी पोजीशन 13, यानी ये 13 ग्रुप में आएगा। जैसे ये है तो 10 प्लस 5 15 ग्रुप में, इसको देखो यार ये है और ये 15 ग्रुप में लाई करता है। तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट की, एटम की पोजीशन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट की हम पोजीशन को क्लियर कर सकते हैं कि कहां वो लाई कर रहा है। अब आते हैं साहब अपने दूसरे टॉपिक पे। तो भैया हम लोग अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, वैलेंसी की। यार वैलेंसी में क्या होता है, वो जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। होता क्या है, 1 2 3 4, फिर यहां से कम होना शुरू हुआ, तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि ये जब हम चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है।
जब हम ग्रुप में चलेंगे तो हमको मालूम है अच्छी तरीके से कि ग्रुप में एक ग्रुप की वैलेंसी जो है वो यानी सारे एलिमेंट्स की एक ही रहती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले 14 तक बढ़ती है, 4 हो जाती है, फिर 15 से कम होते हुए 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो है इनर्ट, उसको कोई जरूरत नहीं है, उसका ऑक्ट पूरा है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो करते हैं हम लोग, 8 पूरा होना चाहिए। ठीक, अभी डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, मतलब थर्ड पॉइंट पे जाना नहीं आता। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। ये मेटेलिक कैरेक्टर यार कैसे क्या होता है मालूम, समझ लो। तो क्या होता है कि अगर ध्यान दो तो इसमें जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपको मालूम कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये मालूम। तो अब हो क्या रहा है कि जब हम ऐसे चलते हैं तो हमने देखा कि 1 2 3 4 फिर 3 2, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो 5 है, तो ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, यानी 5 वाला इधर किसी भी तरीके से जाने वाला नहीं। वो कहेगा भैया हमको, हमारे पास 3 की कमी, तुम 3 इधर मिल जाओ, हम कहें 5 यहाँ से शिफ्ट करें, है ना। छठा वाला भी यही कहेगा कि यार तो हमारे पास 2 की कमी है, तुम 2 भैया आ जाओ इधर, हम कहें उधर 6 लेके जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम मूव करते हैं इधर से इधर, मीन्स लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। अब मेटेलिक कैरेक्टर को साधारण भाषा में समझ लो कि जिस चीज़ के पास, यानी जितना जल्दी विगरसली जो चीज़ डोनेट करने को तैयार हो जाएगी वो उतना ही मेटेलिक है। ठीक है, और जितनी चीज़, जो भी चीज़ जो रिसीव करने को तैयार हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी रिसीविंग पावर ज़्यादा है, जिस तरफ रिसीव हो रहा है, वो उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो हमने देखा कि जब हम ऐसे चलते हैं तो क्या होता है कि वो यहां तक, ये पहले 1 फिर 4 3, यानी कहने का मतलब ये है कि एक कंडीशन ये आती है कि फिर वो डोनेट करने वाली बात, यहां तक तो चलो ठीक है यार, यहां तो 50-50 वाला मामला हो जाता है, ये तो फिर बिल्कुल ही नहीं हिल सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि जब हम ऐसे चलते हैं, मीन्स व्हेन वी मूव इन पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, देन व्हाट्स हैपनिंग, the metallic character means the atom, means metallic character of the atoms or elements decreases, कम होता है। whereas when we move from top to bottom, means ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है भैया, इंक्रीज करता है। कैसे, उसको समझ लो कि जैसे क्या हुआ कि इसमें तो एक भैया, पहली बात तो हम इसको बात नहीं करते हैं, है ना, इसकी बात नहीं करते हैं। ठीक है, गैसियस फॉर्म मेटल की बात नहीं करते, है ना, ये मेटल है। तो एक ध्यान दीजिए, जब हम ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ 1 2 सेल, यहाँ 3, यहाँ 4, इसको बनाने के पीछे यही रीजन था, और कोई रीज़न नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाना था, बस यहाँ समझाना था कि भैया 1 2 3 4। तो जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 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 Na के साथ 1 2, ठीक है ना, 1 2 3, इसमें क्या हुआ कि पहले वाले में 2 फिर 8, खैर उसको लिखने होते हैं 2 8 1, और के साथ क्या है 1 2
3 4। अब क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मेटलिक कैरेक्टर क्यों, के का मेटलिक कैरेक्टर यानी के का जो मेटलिक कैरेक्टर है वो इससे ज़्यादा है, यानी के जो है ज़्यादा मेटलिक है इससे, ठीक है, दोनों में एक एक है, 2 8 8 1 है ना, दोनों में एक एक है। मगर ये मेटलिक क्यों है, मेटलिक कैरेक्टर का मतलब है जो जितनी जल्दी लूज करने को तैयार हो जाए, ऐसा समझो, ठीक है। नॉन मेटलिक कैरेक्टर जो जितना विग्रेसली जो है टेक ओवर करने के लिए हो जाए, यानी रिसीव करने के लिए हो जाए। अब देखो ध्यान दो, तो हो क्या रहा है यार कि जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जा रही है, ये जो आखिरी सेल है इसके इलेक्ट्रॉन पे सेंटर की होल्डिंग कम होती जा रही है। जैसे जैसे सेंटर की होल्डिंग कम होती जाएगी, यानी अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर डिक्रीजेज, द मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही इसकी होल्डिंग, बाहर वाले जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर होल्डिंग उतनी कम होती जाएगी, और जब कम हो जाएगी तो भैया उतनी ही आसानी से इसको हम, ये ठीक वैसे ही है जैसे जो शेर शिकार करते हैं तो क्या करते हैं, यही तो करते हैं कि भैया एक ग्रुप होता है, ग्रुप को जो है उसमें से एक किसी को तोड़ लिया, दौड़ाया, किसी एक को तोड़ लिया, और जब एक को तोड़ लिया यानी एक अलग हुआ, फट से उसके ऊपर अटैक करते हैं। ठीक ऐसा ही ये भाई लोग करते हैं, इधर जो बैठे जो जितना बाहर दूरी है तो वो फट से उसको ले लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अभी डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पे, है ना, जाना नहीं यार। तो हमारा नेक्स्ट में 4th पॉइंट जो है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो थोड़ा देखने वाली हैं कि जब हम ग्रुप चलते हैं और पीरियड चलते हैं तो क्या होता है। अगर ग्रुप में, अगर ध्यान दो उसको, तो जब हम ग्रुप में चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो Na है, Na हम किसी पर्टिकुलर चीज को ही लेके चल रहे हैं ताकि जो है अब पूरा यार कहाँ लिखा होता है ना, तो Na, तो इसका जो है वो 2 8 1, और K का जो है वो है 2 8 8 1, ठीक है, जब हम ग्रुप में चल रहे हैं, ठीक। तो यहां बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की, ध्यान दीजिए। इसमें 3 सेल, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4, और एलआई में 1 2, ठीक है ना भाई, एलआई में 1 2, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो एक सर्किल, फिर 2 सर्किल, फिर 3 सर्किल, फिर 4 सर्किल, ऐसे बढ़ता जा रहा है, यानी साइज बढ़ता जा रहा है। जब हम पीरियड में चलते हैं तो क्या होता है यार, इसमें साइज कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहां तो समझ में आई यार कि ये साइज, क्योंकि सेल बढ़ते जा रहे हैं तो वो बड़ा होता जा रहा है भैया, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्किल बड़ा होता जाएगा, यही तो बात है। अब यहां पर जो ये कह रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेज। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वाई द सोडियम मीन्स वाई द साइज ऑफ सोडियम इज लार्जर देन द साइज ऑफ क्लोरीन even though they are lying in the same period।
मतलब एक ही पीरियड में। देखो यार इसमें सेल तो बदल नहीं रहा। क्या कारण है ऐसा होता है, पूछ लेते हैं। तो भैया उसका कारण क्या है, बहुत से बच्चों को क्लियर होगा, बहुत से लोगों को क्लियर होगा, और जिनको नहीं क्लियर है तो मैं तो बता ही रहा हूँ यार, चिंता क्या करते हो, है ना। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान दो। तो हमको मालूम है इसी तरीके से कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन अंदर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। अंदर का मतलब पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसको समझो, तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए क्लोरीन की बात करें तो भैया क्लोरीन के साथ, यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्लोरीन के साथ यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख लो, तो क्लोरीन के साथ जैसे Na के साथ, Na के साथ 281, और भैया क्लोरीन के साथ 287, यानी यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी सेंटर में जो प्रोटॉन की संख्या है, और यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पर 11 बन रही है और यहां पर बन रही है 17। अब भैया जब 17 लोग ज्यादा ताकतवर होंगे कि 11 लोग ज्यादा ताकतवर होंगे, जाहिर सी बात है 17 लोग ज्यादा ताकतवर होंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो ऐसे में क्या होता क्या है, ऐसे में होता ये है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम उधर जाएंगे वो इसको सिकोड़ के छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल नहीं बदल रहे होते। नीचे में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल बदल रहे होते हैं, नंबर ऑफ सेल बदल रहे होते हैं, 2 3 4, है ना, नंबर ऑफ सेल बदल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब ऐसी कंडीशन है तो ये साइज यानी रेडियस बढ़ रहा है। वहां क्या हो रहा है, कायदे से अगर देखा जाए तो रेडियस सिकुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो खींचे ले रहा है अंदर, जो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है वो इससे इसका कहीं ज़्यादा होगा। नतीजा क्या होता है, इसका जो रेडियस मतलब होता है वो छोटा हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। यही रीज़न है कि जो क्लोरीन होता है उसका साइज, भले ही उसके पास नंबर ज़्यादा है, भले ही वो ज़्यादा बड़ी उसमें है पोजीशन में, मगर उसका साइज सोडियम से हमेशा कम होता है इसी वजह से। बाकी अभी नेक्स्ट उस पर डिस्कस करते हैं भाई। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा 5th पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोगों को ये नहीं मालूम होता। क्या मालूम है? नहीं मालूम तो हम तो आइए ना, चिंता क्यों करते हो, देखो बताते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, यानी वो एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने में लगाई जाए, मीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, है ना, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगाई जाती है। अब ये 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो किसी भी एलिमेंट का या एटम का न्यूक्लियर चार्ज क्या है, यानी उसके जो चार्जेस हैं बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, ये। दूसरी बात उसका रेडियस क्या है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ज़्यादा होता जाएगा। सेंटर में प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ज़्यादा होता जाएगा। जितना अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ज़्यादा होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगा के उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि सेंटर अपनी तरफ खींचे हुए हैं। जैसे जैसे रेडियाई बढ़ती जाएगी उतनी आसानी से उसको मूव किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट सेल है, उसका जो एलिमेंट है यानी इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर सेंटर की होल्डिंग कम हो गई, ठीक। ये बात हमने इससे पहले भी देखी। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट ही सारा कमाल है इसको देखने का, है ना। तो अब क्या हुआ भैया, अब समझो। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहां पर भैया
कितने हैं 11 और यहाँ पर है 17, बात समझिए। फिर हम सोडियम क्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो गए 11 सोडियम के पास, यहाँ हो गए 17। जाहिर सी बात है कि 11 वाले जो है वो कम पावरफुल होंगे 17 वाले से, क्योंकि इसमें 17 प्रोटॉन है अंदर और इसमें 11 ही प्रोटॉन है, यानी टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। इस तरीके से इससे निकालना टेढ़ी सी होगी इसकी अपेक्षा, ठीक। तो अब क्या हुआ, तो यानी जब हम ऐसे मूव करते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। मीन्स व्हेन वी मूव इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, ठीक है। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, फिर हम इसकी बात करेंगे Li, Na और K की। तो क्या होता है कि लिथियम, देखो ध्यान दो, Li का सोडियम से, यानी इसमें क्या हुआ कि 2 ही सेल है, 3 सेल हो गए, 4 सेल हो गए। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, सीधा मतलब है रेडियाई बढ़ रहा। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है उसका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर कम हो रहा है। जो आउटर मोस्ट सेल है इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा जल्दी। तो जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मीन्स डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज। क्लियर हो गई बात। तो भैया नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 6th पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसा नाम ही है यार, गेन करनी, यानी अट्रैक्शन, यानी किसी चीज को होल्ड करने के लिए जितना एग्रेसिव मोड में आदमी चले, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होता क्या है, जितना विग्रसली या जितना ज़्यादा जल्दी, या हम ये कहें कि जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी किसी भी एलिमेंट के लिए अपने इनर्ट गैस के, ध्यान दीजिए, जो इनर्ट गैस होता क्या है कि हर एक एलिमेंट अपने को स्टेबल करना चाहता है। जब रिएक्शन होता है तो स्टेबल करना, और अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस की क्वालिटी है या प्रॉपर्टी व्यक्त करने की कोशिश करता है। अब क्या होगा भैया, तो जब हम ऐसे चलेंगे, ध्यान दीजिए, तो फिर वहीं पर है कि जब ऐसे चल रहे हैं तो अब हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम के साथ और क्लोरीन के साथ क्या है कि इसमें चार्जेस ज्यादा हैं, इसमें चार्ज कम है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती जाएगी, ठीक। तो फिर वही उस पर आते हैं हम। तो यार इस तरीके से क्या हुआ कि जब हम मूव करते हैं इससे इसकी तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज होती है। मींस व्हेन वी मूव इन पीरियड इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज, whereas when we move from top to bottom in group electron affinity decreases। रीजन मैंने बताया कि जैसे इसमें देखो तो 1 सेल हो गई, मतलब 2 सेल हो गई, फिर 3, फिर 4, ऐसे में क्या हुआ कि सेंटर से दूरी बढ़ती जा रही है। इसमें क्या है, सेल उतनी है मगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेंटर में बढ़ते जा रहे हैं, नहीं चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे इंक्रीज और ऐसे डिक्रीज। एक पॉइंट और रह गया, जाना नहीं, अभी बताता हूं।
भाई तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग कह रहे हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। यार नेचर ऑफ ऑक्साइड होता क्या है? यानी जब हम पीरियड और ग्रुप की बात करते हैं तो किस साइड जो चीज़ें हैं वो एसिडिक हो जाती हैं, किस साइड जो है चीज़ें बेसिक रहती हैं, किस साइड स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है, किस साइड वीक एसिड, इस तरीके की बातें तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जैसे जैसे जो नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो ज़्यादा एसिडिक होता जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम होते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। जनरल कॉन्सेप्ट ये रखिए आप दिमाग में। अब दूसरी तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यार जैसे जैसे हम नॉन मेटल की साइड जाएंगे, इसमें क्या होता है, जो नॉन मेटल होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई ये अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो इसमें ये पॉजिटिव या नेगेटिव जनरल एक ऐसी बात होती है कि नहीं होती है। तो क्या हो रहा है कि Cl, तो यहाँ पर उस पर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे समझ लो बस कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन व्हाट हैपनिंग, द नेचर ऑफ ऑक्साइड मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज। भाई ये तो बात, एंड एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज द बेसिक नेचर डिक्रीजेज एंड एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। क्यों? क्योंकि एसिडिक नेचर का सीधा संबंध किससे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। ये तो बात हो गई कि जब हम ऐसे चलेंगे यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब यार अगर नीचे चलते हैं तो भैया इसमें तो यार प्रॉपर्टी तो यार देखो सब केमिकल यानी एक सब में एक है ना, रिएक्शन तो इसी से होता है। अब क्या करा जाए, मगर अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कोई यार क्या डेफिनेशन है कि जो जितना मेटेलिक वो उतना बेसिक, जो जितना नॉन मेटेलिक वो उतना एसिडिक। तो अगर इसको देखो तो K जो है, ध्यान दीजिए, K जो है वो Na से ज़्यादा मेटेलिक है। मेटेलिक का मतलब जो जितनी जल्दी लूज करने को तैयार हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अटेन कर ले, है ना, यही तो बात है भाई। तो इस तरीके से अगर ऐसे देखा जाए तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है कैसा है, ये कम मेटेलिक है और ये ज़्यादा मेटेलिक है भाई उस हिसाब से। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो नीचे हम जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्यों? एसिडिक नेचर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात हो रही है, ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंडीशन चल रही है और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंडीशन चल रही है। इसी वजह से ऐसा होता है। तो जब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम तो क्या होगा, जो उसका बेसिक नेचर है वो बढ़ेगा, और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो Na है, जैसे इसी सीरीज को ले लें तो Na स्ट्रॉन्ग बेसिक है, ये बेसिक नेचर का हो गया। ये एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यार क्या होता है, एम्फोटेरिक मतलब जिसमें लगभग दोनों की कंडीशन जो है हो, मतलब टाइम बदल भी सकती है, यानी एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, ऐसी बात। फिर उसके बाद जो है फिर ये एसिडिक होता चला जाता है। लास्ट वाले की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई लेना ही देना नहीं है। तो आशा है कि समझ में आया होगा कि ये पीरियोडिक टेबल में पीरियड और ग्रुप इनके करैक्टर क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको जो है देखते हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए